कि भाई यार पता नहीं वो कौन से महाराज जी है जो कहते हैं कि भाई खुद तो मतलब पैसे कमाते हैं और दूसरों को उल्टा ज्ञान देते हैं कि भाई पैसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने तो वो महाराज जी अभी तक मेरी नज़र में नहीं आए हैं। अभी मैं जब 2-3 दिन पहले भाई एक प्रोग्राम में गया था सीकर, तो वो हमारे फैमिली में ही था, वैसे परिवार में ही था। तो उसमें यही प्रोग्राम था वहाँ पे कि वहाँ पे 7 दिन की भाई भागवत कथा का प्रोग्राम था। और मैं लास्ट दिन ही गया था, क्योंकि पहले तो इतनी छुट्टियाँ मिलती नहीं हैं। तो मैं एक दिन के लिए गया था, तो उसी दिन लास्ट था और उसी दिन खाने वगैरह का भी प्रोग्राम था। तो एक ही दिन मैंने भागवत कथा सुनी थी। तो उस टाइम मतलब वो जब लास्ट टाइम है, वो कृष्ण भगवान का और सुदामा जी का वो संवाद चल रहा था, तो वो चल रहा था। तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने महाराज जी ने, मैंने खुद ने भी सुनी है। और मतलब उन्होंने यही कहा कि भाई अपन को अपने को मतलब लोगों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। उम्मीदें केवल भाई भगवान से ही रखनी चाहिए। आशाएं हो, उम्मीदें हो, कुछ भी हो, लोगों से नहीं रखनी चाहिए। तो ये तो भाई बहुत बढ़िया ही बात है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई मतलब ये जो कथावाचक है, ये महाराज जी वगैरह है, ये खुद तो भाई लाखों रुपए कमाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा तो हाथ का मेल है, ये सब मोह माया है। लेकिन उन्होंने भाई ये बात नहीं कही, मैंने खुद ने सुनी थी। वो भागवत कथा भाई 9 बजे से लेके और 1 बजे तक चली थी और रोज़ ही चलती थी। लेकिन उस टाइम में जब मैं गया था तब मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। उन्होंने भाई यही कहा कि भाई खूब पैसे कमाओ, खूब तरक्की करो और खूब बिजनेस करो, नौकरी करो, प्राइवेट करो या फिर गवर्नमेंट करो, जो भी करो आपकी इच्छा के अनुसार करो, लेकिन खूब पैसा कमाओ। उन्होंने भाई ये कतई नहीं कहा कि पैसा कुछ भी नहीं है, कि ऐसा ही वैसे। हाँ, ये ज़रूर कहा कि लोगों से आप उम्मीदें मत करो, खुद मेहनत करो, खूब मेहनत करो। क्योंकि मेरे भाई हमें भी पता है कि पैसे के बगैर भाई कुछ भी नहीं है। वो भाई जो भागवत कथा का आयोजन हुआ था, हमारे परिवार वालों ने ही करवाया था, तो उसमें भी भाई लाखों रुपए लगे थे। फिर चाहे वो महाराज जी की भाई फीस हो या कोई भी हो, वो वृंदावन से आए हुए थे महाराज जी, तो उनको भी मतलब लाख 1.5 लाख रुपए मुझे पता है जब तक वहाँ उनको दिए थे। और बाकी का भी मतलब वो खाना पीना, इतने 7-7 दिन का खाना होना, टेंट वगैरह का, तो सब देखे तो भाई उसमें भी मतलब लाखों 5-7 लाख का बजट आराम से पड़ा था। तो मतलब आप खुद सोच लो कि हर चीज़ में भाई पैसे लगते हैं, भक्ति भाव करते हो तो उसमें भी पैसे लगते हैं। इसीलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, पैसा ज़रूरी है। ये चीज़ कौन है, वो दूसरे महाराज जी कौन से होते हैं वो मुझे नहीं पता, किस महाराज जी ने ये बात कही थी कि भाई पैसे कुछ भी नहीं होते ऐसा वैसा, लेकिन उन्होंने तो ये बात नहीं कही थी। और अगर उनके पास भाई बात करें तो उनके पास, खुद के पास, सच बता रहा हूँ मैं, S11 जो मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी है, मेरी ड्रीम वाली गाड़ी है, वो उन महाराज जी के पास थी। वो उनके साथ में मतलब 4-5 जने थे, वो मतलब जो होते हैं वो बजाने वाले, ढोलक वगैरह, और उनके पीछे पीछे बोलने वाले। तो मतलब जैसा भी था, लेकिन वो खुद का भाई कर्म कर रहे थे। और उन्होंने भी यही कहा कि भाई मेरा कर्म अगर भागवत कथा करने का है, मतलब कथावाचक हूँ, तो मेरा कर्म ये है, तो भाई आपका कर्म जॉब करना हो या कुछ भी हो, मेहनत करना हो, जो भी करना हो। और ये बात भी उन्होंने कही थी कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये महाराज जी की तो मौज है, ये तो बढ़िया बैठ जाते हैं, इनके तो कुछ भी मतलब टेंशन नहीं है, बढ़िया एसी कूलर की हवा खाते हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं और पैसे तो पैसे लेके जाते हैं। उन्होंने ये बात बिल्कुल कही थी उसी कथा में। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे साथ भी हुए थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर भाई छोड़ के चले गए। क्योंकि देखो भक्ति भाव ये अपन को भाई दूर से तो बहुत बढ़िया लगते हैं। मैं भी भाई उस टाइम यही सोच रहा था जब वो गाड़ी देखी थी मैंने, वो ब्लैक वाली S11, कि भाई महाराज जी के तो बढ़िया मज़े हैं। जब वो आए ही थे तो वो बाहर खड़ी थी। फिर जब उन्होंने भाई बताया कि कुछ लोग हमारे साथ हुए थे, ऐसी नहीं है, तो कुछ में भाई वापस भी अपने घर रवाना हुए थे। तो यही बात है कि भाई भक्ति भाव भी मुश्किल है, ये वाला रास्ता भी। ये जितना आपको आसान लगता है उतना आसान है ही नहीं। दूर से बढ़िया ही लगता है, सब चीज़ ही बढ़िया लगती है दूर से, लेकिन जब आप करते हो तब पता चलता है कि किस में कितनी रुकावटें हैं, दिखते हैं। और भक्ति मार्ग भाई सच बहुत ज़्यादा